हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस लाइट रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस फिजिक्स का चैप्टर है, जिसमें हम लोग आज एग्जाम्पल नंबर 10.2 करेंगे। इससे पहले मैंने 10.1 कर दिया है। अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप जाके देख सकते हैं। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10.2। एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर इन साइज is placed 25.0 centimeter front of the concave mirror of focal length 15.0 centimeter. At what distance from the mirror should the screen be placed in order to obtain the sharp image? Find the nature and size of the images. दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या जानना है कि क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चंस में और क्या क्या फाइंड आउट करना है। अगर आपको पता चल जाएगा कि मुझे ये गिवन है और ये फाइंड आउट करना है, तो आप फॉर्मूला के हेल्प से एक दूसरे को कनेक्ट कर पाएंगे और इजीली क्या कर पाएंगे, एक दूसरे से कोरिलेट कर पाएंगे और आपको क्विक आपके माइंड में आ जाएगा, हाँ ऐसा बनने वाला है, इसको ऐसे रिलेट करेंगे तो मुझे ये निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करिएगा, जो गिवन है उसको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद जो फाइंड आउट करना उसको भी लिखिए और उसके बाद हम आगे अप्रोच करेंगे सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता हूं, मैं यहाँ पे कनकेव मिरर के बारे में बात कर रहा, तो पहले मैं कनकेव मिरर करके ड्रॉ करके बता देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, केवल आप डेटा को लिखिएगा। मैं बाद में डेटा को लिखता हूँ, पहले मैं कनकेव मिरर की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हमारा जो स्फेरिकल मिरर होता है आपको मालूम है, उसको 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें एक जो इस तरह से मिलेगा, इसको बोलते हैं कनकेव, और इसका जस्ट उल्टा वो मिलेगा हमें कन्वेक्स। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए, इसका जो मिडिल होता है इसको बोलते हैं हम लोग पोल कहते हैं, आपको याद होगा, और इसको पी से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर जो सेंटर होता है, यानी हम लोग इसको सी से डिनोट करते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी से और पी से अगर एक लाइन हम लोग खींच दे, इमेजिनरी लाइन, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये आप ध्यान में रखिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या है कि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच जो डिस्टेंस होता है, मिडिल डिस्टेंस जो होता है, मिड पॉइंट, उसको हम लोग बोलते हैं फोकस, एफ। ठीक है, आपको मालूम होगा। और ये फोकस और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ यानी एफ। ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख लीजिए, मान लीजिए इसमें, तो उसको जितना डिस्टेंस होगा यहाँ से हमारा मिरर से ऑब्जेक्ट की उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं एक ऑब्जेक्ट रख लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कोई ऐसा क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि कहाँ पे रखना है, ये ऑब्जेक्ट को रख लेता हूँ। तो यहाँ से इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, यू, इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से हम लोग यू से डिनोट करते हैं। अगर मान लीजिए कोई हमारा इमेज यहाँ पर बनता है, कोई मान लीजिए इमेज ये, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होगी इसको बोलते हैं हम लोग भी। ठीक है, इसको बोलते हैं भी। और ये आर जो सेंटर है और ये पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको साइन कन्वेंशन बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए क्वेश्चंस को और आपको कोई दिक्कत ना हो ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछे अगर फ्यूचर में भी, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बनेंगे, इसीलिए मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। देखिए, ये हमारा ओरिजिन है, कार्टेशियन प्लेन को आप अच्छी तरह से समझते हैं मैथमेटिक्स में। अगर इसको आप विजुलाइज कर लेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। देख लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है कि नहीं है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये ओरिजिन होता है 0 0 वैल्यू, और इधर से राइट साइड, ओरिजिन से राइट साइड जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, और ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू होती है नेगेटिव होती है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव ये वाई एक्सिस, यानी जो भी वैल्यू इधर होगी ओरिजिन से ऊपर होगी वो पॉजिटिव होगी, और ओरिजिन से डाउनवर्ड्स जो भी वैल्यू होगी उसको नेगेटिव, इसीलिए नेगेटिव हमारा वाई एक्सिस होता है, जो वैल्यू होता है हमारा नेगेटिव। आप इसको विजुलाइज करिए और इसको कंपेयर करिए इसके साथ, और ये जो ओरिजिन है, इस पोल को ओरिजिन मान लीजिए आप क्या बोलते हैं कनकेव मिरर में, कन्वेक्स मिरर में मान लीजिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो भी वैल्यू इधर होगी, यानी ओरिजिन से जो भी वैल्यू लेफ्ट साइड में होगी नेगेटिव एक्सिस में, तो हमारा सारा नेगेटिव होगा, मैंने कहा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपका पोल से जितने सारे इधर है कनकेव मिरर में सभी फोकल लेंथ, तो ये फोकल लेंथ भी क्या है, लेफ्ट साइड में। इसका मतलब है कि अगर इसको हम ओरिजिन मानते हैं तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में सभी वैल्यूज क्या होते हैं, नेगेटिव।
तो फोकल लेंथ भी हमारा कनकेव मिरर में नेगेटिव होता है। देखिए रेडियस भी हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में, तो ये भी नेगेटिव होता है। भी देखिए यहाँ पर क्या है कि भी लेफ्ट साइड में है, यानी इमेज भी लेफ्ट साइड में बन रही है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो ये भी हमारा नेगेटिव। ऑब्जेक्ट जो है यू, ये भी हमारा नेगेटिव। ये जो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, ये हाइट केवल हमारा पॉजिटिव होता है, और जो इमेज हाइट है ये भी नेगेटिव होता है और इन्वर्टेड होता है। तो हमारा एक ही पॉजिटिव होता है किसमें, कनकेव मिरर में, वो आपका इमेज हाइट ऑब्जेक्ट हाइट, और बाकी सारा नेगेटिव होता है, ये ध्यान में रखिए। अब आइए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। ये तो हमारा टेलर था, ये समझाने का आपको तरीका था। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट साइज गिवन क्या क्या है, मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, गिवन क्या क्या डेटा लिखा हुआ उसको हम लिख लेते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाए और अप्रोच कर पाए हम लोग। ठीक है, देखो दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ, 4.0 सेंटीमीटर साइज दिया हुआ, यानी ऑब्जेक्ट हाइट गिवन है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हाइट या ऑब्जेक्ट हाइट को h से करते हैं, ये गिवन हमारा 4 सेंटीमीटर। और मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट हाइट क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमारा पॉजिटिव हो गया। अब देखते हैं, इस प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर, मान लीजिए ऑब्जेक्ट प्लेस किया ऑब्जेक्ट को, तो ये यू, तो हमारा क्या हो जाता है, ये ऑब्जेक्ट ये डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करता है। तो यू का वैल्यू हमारा क्या है, 25 सेंटीमीटर गिवन है। तो 25 सेंटीमीटर गिवन, आप बोलो कि ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, मैं कह रहा हूँ नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे बिलोंग करता है, और मैंने आपको बताया ये रूल्स क्यों होता है क्यों नहीं। तो ये हमारा नेगेटिव 25 सेंटीमीटर हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर गिवन है, और फोकल लेंथ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारा गिवन है फोकल लेंथ, और जो फोकल लेंथ है ये स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और ये वैल्यू, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी -15 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना, अब हमें जानना है। देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि एट व्हाट डिस्टेंस द मिरर शुड बी स्क्रीन बी प्लेस्ड, कितने दूर पर इमेज फॉर्म करेगा इन ऑर्डर टू शार्प इमेज, ताकि एक अच्छे इमेज बन पाए। यानी यहाँ पे हमें कितने दूर पे बनेगा, यानी क्या निकालना कह रहा है, जितना दूर पे निकलना कहेगा, जिस डिस्टेंस पे निकालना कहेगा, उसका मतलब है कि इमेज किस डिस्टेंस पर बन रहा है फ्रॉम मिरर। ठीक है, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, फाइंड करना है इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस जो है इसको भी से डिनोट करता है, ये हमको फाइंड आउट करना है। आगे कहा है कि क्वेश्चन में फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। नेचर कैसा होगा, यानी ये किस तरह से इन्वर्टेड बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, या रियल बन रहा है, या फिर हमारा इरेक्ट बन रहा है, किस तरह से बन रहा है, कब बन रहा है, कहाँ बन रहा है। और साइज ऑफ द इमेज, यानी मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट करना है एम। ठीक है, तो चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं आगे क्या क्या फाइंड आउट करना है। दोस्तों देखिए, हम लोग एक रिलेशन जानते हैं कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको हम लोग मिरर फॉर्मूला भी जानते हैं, मिरर फॉर्मूला के नाम से भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा इस क्वेश्चन में f गिवन है, और क्या गिवन है, ये हमारा u भी गिवन है, हमारा v फाइंड आउट करना है। तो इस रिलेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं v का वैल्यू। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं वैल्यूज को। अगर मैं यहाँ पे v कर लेता हूँ यहीं से डायरेक्ट, सो 1/v अगर कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/u माइनस 1/u। ठीक है, 1/f माइनस 1/u। सो हमारा वैल्यू मैंने अभी पता किया था कि जो क्वेश्चंस में गिवन है, f का गिवन वैल्यू कितना है हमारा -15 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए हम लोग बैठा देते हैं यहाँ पर। सो -15 सेंटीमीटर, और ये माइनस और माइनस, ये 25 सेंटीमीटर हमारा गिवन है यू। अब क्या करते हैं, हम इस माइनस को ऊपर ले जाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/15। ठीक है, और ये माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या होगा, 15 और 25 का 75 एलसीएम हो जाएंगे। 15 से अगर 75 को मल्टीप्लाइड करते हैं तो हमारा 5 हो जाएगा। सो 5 × 1 -5, ये प्लस क्या हो जाएंगे, 25 से इसको करेंगे और डिवाइड करेंगे तो 3, यानी 3 हो जाएंगे हमारा ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि -5 और -3 तो हमारे क्या हो जाएंगे, वो हमारा हो जाएंगे माइनस कितने, -2/75। ये किसका वैल्यू मिला, ये 1/v का वैल्यू। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाइड कर लीजिए तो आपको क्या देखने को मिलेगा, v इक्वल टू 75
है ना, डिवाइडेड 2। ठीक है, इसको आगे क्या करते हैं हम लोग, सोल्यूशन करते हैं। तो v इक्वल टू, इसको डिवाइड करते हैं, 2 3 जा, माइनस तो होगा ही, माइनस साइन है, 2 3 जा 6, कैरी ओवर 1 15, 2 7 जा 30, 2 7 जा 14 प्लस 1 पॉइंट दे दिए हम लोग, तो हमारा 10 हो गया, 5 2 जा 10, तो हमारा कितना हो गया, ये इमेज डिस्टेंस हो गया 30 माइनस 37.5 सेंटीमीटर। इस माइनस का मतलब क्या है कि इमेज जो हमारा फॉर्म हुआ है इस साइड ही बना, किधर, ये फ्रंट ऑफ द मिरर। इमेज इस साइड, माइनस का मतलब है कि लेफ्ट साइड में बना है, यानी इन फ्रंट ऑफ द मिरर बना, और कितने डिस्टेंस पर बना है, 37.5 सेंटीमीटर पर। तो हम लोग लिखेंगे द इमेज एक मिनट चार्ज होगी, डिस्चार्ज हो गया है। द इमेज विल बी फ्रॉम from in front of the mirror at distance 37.5 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा बनेगा। और कैसा बनेगा, ये नेगेटिव अच्छा, ये हमारा इतना ही बनेगा, इतना हम लोग लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना, नेचर फाइंड आउट करना है, इसका मतलब है मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना। और हम लोग जानते हैं क्या, मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करता है। इसका फॉर्मूला जानते हैं कि h डैश, जो इमेज हाइट होगा, ये ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है, इक्वल टू माइनस v अपॉन u हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा देखो ऑब्जेक्ट हाइट गिवन है h, तो हमें इमेज हाइट यहाँ से फाइंड आउट हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर लेंगे तो माइनस v अपॉन यू इंटू ये h हो जाएंगे। अब देखो ये माइनस फॉर्मूला में है, और v का वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड करा माइनस 37.5। ठीक है, डिवाइडेड u का वैल्यू हमें मालूम है माइनस कितने, 25 सेंटीमीटर, और h का वैल्यू हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है। 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो हाँ 4 सेंटीमीटर गिवन है। अब देखते हैं, चलो इसको हम लोग यहाँ पे कर लेता हूँ, मेरा जगह नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा क्या, माइनस 37.5 डिवाइडेड 25 इंटू 4। ठीक है, क्या करते हैं हम, पॉइंट को रिमूव कर देते हैं। तो पॉइंट रिमूव करेंगे तो 375 डिवाइडेड 25 इंटू क्या हो जाएंगे 10 इंटू ये हमारा 4। ठीक है, अब देखो ये 2 2 जा 4 और ये 5 2 जा 10। ठीक है, अब देखो 5 से हम कैंसिल आउट करते हैं, 5 7 जा 35, 2 हुआ 25, 5 5 जा 25, 5 25 इंटू 3 75। सो हमारा वैल्यू निकल कर आएगा कितने, -6 सेंटीमीटर। तो हमारा जो हाइट की होगी इमेज की वो 6 सेंटीमीटर होगी। और ये नेगेटिव क्या शो करता है कि नेगेटिव शो करने का मतलब है कि इस साइड बन रही है इमेज, कैसे बन रही है, इधर बन रही है, तो हमारा नेगेटिव फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इधर कर रहे हैं तो इमेज उसका जस्ट इन्वर्टेड होगा। तो इमेज विल बी इन्वर्टेड। एंड देखो यहाँ पर क्या 4 सेंटीमीटर हाइट था हमारा ऑब्जेक्ट का, और हमारा जो इमेज बना ये 6 सेंटीमीटर का बना, तो क्या बन रहा है, इनलार्ज बन रहा है। सो हमारा नेचर कैसा होगा इमेज, सो इमेज विल बी, इमेज इज इन्वर्टेड एंड इनलार्ज भी बनेगा क्योंकि बड़ा बन रहा 4 सेंटीमीटर का था और यहाँ पर हमारा 6 सेंटीमीटर का बन रहा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को करना है, ऐसा क्वेश्चंस आएगा तो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आया। 1-2 क्वेश्चंस आप ऐसे प्रैक्टिस करो। और 10.1 ये कन्वेक्स मिरर पर था, मैंने वो बना चुका है, वो भी आप एक बार देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।